आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, मैटर अराउंड अस। मटेरियल अराउंड अस। मटेरियल का मतलब क्या होता है कि मटेरियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज भी, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई थिंग्स हो गया, तो वो तो मटेरियल ही होगा ना। हमारे जितने भी चारों तरफ हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो वो क्या है, एक मटेरियल ही तो है। या उसको ऑब्जेक्ट बोलो या उसको कोई वस्तु, मतलब वस्तु इज ऑल्सो मटेरियल। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग उस मटेरियल की नहीं बात कर रहे हैं। कपड़ा इज ऑल्सो मटेरियल। जितना भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जितने भी सारी चीजें हम लोग देखते हैं, वो सारा क्या है, मटेरियल है। तो हम लोग इसमें पहला टॉपिक जो है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। चैप्टर का नाम भी है मटेरियल अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें वो क्या है, मटेरियल है। और टॉपिक का नाम भी क्या है, पहला पहला ऑब्जर्विंग, मतलब ऑब्जर्व करना ऑब्जेक्ट को जो हमारे आसपास है। ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इस चैप्टर में एक स्टोरी है, एक गुलन और सीता का। ठीक है, वो क्या है, हम लोग दोनों नए क्लास में लोग जाने वाले थे आफ्टर द समर ब्रेक। हाँ, समर ब्रेक के बाद क्या उसको बोलते हैं, गो देयर न्यू क्लासेस आफ्टर द समर ब्रेक। दे इंटर देयर क्लासरूम, उन लोग ने अपने क्लासरूम में इंटर किया एंड स्टार्ट टॉकिंग, मतलब वो बातचीत करने लगे कि व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे, आज तुमने क्या लेके आया स्कूल में। आस्क सीता, सीता ने पूछी। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मदम विद्या, देयर क्लास साइंस टीचर, मदम विद्या मैडम, सॉरी मैडम विद्या थी जो उनकी साइंस की टीचर थी। इंटर द क्लास, क्लास में आई एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ वो इंटरेक्ट होने लगी। टू ड्रॉ देयर अटेंशन, अपना अटेंशन देने के लिए। तो मेनी थिंग्स दे यूज इन देयर डेली लाइफ, जो भी अपने लाइफ में, जो भी मतलब जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। सी आस्क हाउ आर दे सिमिलर, वो दोनों सिमिलर कैसे हैं, मतलब कुछ भी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैसे वो सिमिलर है, और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सिमिलर कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। फिर व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर, उनके शेप्स कैसे हैं, उनके कलर कैसे हैं। कौन पूछ रही है, उनकी साइंस टीचर पूछ रही है। हाउ डज इट फील व्हेन टच इट, व्हेन यू टच देम, कैसा फील होता है जब वो छूते हो, तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग छूते हैं तो वो क्या फील देता है, कैसा लगता है छूने में। आर सम ऑफ देयर हैवियर, उनमें से कुछ हेवियर भी होंगे, कुछ हल्के भी होंगे, लाइट भी होंगे। ये सारे क्वेश्चन वो उसकी जो मैडम थी, साइंस वाली मैडम थी, वो पूछ रही थी अपने स्टूडेंट से। तो उसमें आता है कि ऑल थिंग्स, जितनी भी चीजें, वस्तु, आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, जितनी भी थिंग्स हैं आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल से बना है। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, सम मटेरियल, जितने भी, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल, लाइक, हाँ, like paper, wood, cloths, glass, and metal, plastic, clay, and so on. Like paper, wood, cloth, glass, plastic, metal, clay, and so on. मतलब जितने भी चीजें हैं, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ, मतलब हम लोग जो चीज का भी यूज करते हैं, हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं, हम लोग किसी चीज का, अच्छा हम इसी चीज का बात करें, इस मार्कर का ही बात करें, तो किस चीज का ऊपर वाला कवर किस चीज से बना हुआ, प्लास्टिक है। यदि हम बुक का बात करें तो बुक किससे बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है। यदि हम ये टेबल का बात करें तो टेबल किससे से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। तो हम लोग जितने भी अपने आसपास देख रहे हैं, अपने अराउंड अस मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल से, जितनी भी चीजें वो सारे कुछ मटेरियल से ही बन के रेडी हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, पेपर हो गया, वुड से बना हुआ है, क्लॉथ से बना हुआ है। ये कपड़ा क्या है, क्लॉथ से नहीं बना हुआ है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल से बना हुआ है, क्ले हो गया, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। So any substance
दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, जो भी सब्सटेंस हम लोग क्रिएट करने में, क्रिएट उसको बनाने में जो भी यूज करते हैं एन ऑब्जेक्ट को, इज रेफर्ड, किससे रेफर्ड है वो, मटेरियल से। एनी सब्सटेंस that is used to create an object is referred as material। तो मटेरियल का मतलब क्या होता है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो कि हम लोग यूज करते हैं बनाने में किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या रेफर करता है, एक मटेरियल। मतलब मटेरियल जैसे बनता है हर चीज, ऑब्जेक्ट जितने भी हम लोग आसपास देखते हैं वो सारे चीज मटेरियल से ही बन के रेडी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ टू ग्रुप मटेरियल। मटेरियल को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग ग्रोसरी के पास जाते हैं तो वो दाल को क्या करता है, एक ग्रुप में रखता है। पल्सेस, जितने भी मसाला होता है, स्पाइसेस होता है, वो सब एक ग्रुप में रखता है। हम पल्सेस का बात करें तो वो सारा पल्स एक जगह रखता है। यदि हम चॉकलेट्स का बात करें तो वो सारा चॉकलेट्स एक कॉर्नर में रखता है। हम दाल का बात करें, दाल तो हो गया। यदि हम वैरायटी ऑफ राइस देखें, बहुत सारा अलग अलग तरह का राइस होता है, तो चावल को देखें तो अलग अलग, मतलब उसको अलग कॉर्नर में, तो मतलब क्या करता है, ग्रुप में रखता है ना। तो उसी तरह से हम लोग कुछ कुछ ऐसा मेटल मटेरियल भी होता है, उसको उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको ग्रुप में बना के रखते हैं। देखते हैं क्या ये बोलता है। उसी तरह से हम जब मटेरियल या ऑब्जेक्ट का किसी चीज का बात करते हैं, तो वुड वाले को क्या करते हैं, लकड़ी से जो चीज बना हुआ रहता है उसको अलग ग्रुप में उसको क्लासीफाई करेंगे। मेटल से जो बना हुआ उसको हम अलग क्लासीफाई करेंगे, जो प्लास्टिक से बना हुआ उसको हम अलग क्लासीफाई करेंगे। तो हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या बताता है। हाउ टू ग्रुप मटेरियल, मटेरियल को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, मतलब एक समूह उसको दे सकते हैं। तो ग्रुप दी ऑब्जेक्ट ऑन ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी पे, उसके कॉमन प्रॉपर्टी पे हम उसको ग्रुप करेंगे। जैसे उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका हार्डनेस, उसका सॉफ्टनेस कैसा है, उसका साइन कैसा है, उसका डलनेस कैसा है, इन चीजों पे हम उसको ग्रुप करेंगे। मतलब समूह, मतलब उसका एक वो क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ग्रुप दी ऑब्जेक्ट on the basis of no, on any common property, such as शेप हो गया, कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, डलनेस वाला में हो गया। और मटेरियल, मतलब जो मटेरियल और किस चीज से बना हुआ है उस पर मेथड, उसको ग्रुप कर सकते हैं। फिर आता है द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट। अब हम क्लासीफाई किसको कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। द मेथड ऑफ arranging the objects into group is called क्लासिफिकेशन। उसको क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। फिर ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी पे हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स
क्लासिफाइड क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन प्रॉपर्टी को उसको हम बेसिस कर सकते हैं एंड दे दैट दे हैव जो जो उसके पास जो प्रॉपर्टी दिखता है। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? जो मेथड होता है अरेंजिंग दिस, तो जो मेथड होता है अरेंजिंग करने का, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का इनटू ग्रुप्स में, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे? उसके कॉमन प्रॉपर्टी को देख के, जो उसके पास है, उस ऑब्जेक्ट के पास जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को देख के हम क्या करते हैं? उसको क्लासिफाइड करते हैं ग्रुप्स में।